हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई तुम सब लोगों के। गुड आफ्टरनून। तुम अभी भी 4 बजे से पीछे चल रहे हो क्या। यस, नॉट टुडे, नॉट। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई। नो साउंड बेटा, फिर तो आपके कानपुर में हड़ताल चल रही है बेटा। थोड़ा कानपुर को दिखा के आओ जरा, ऊंची ऊंची के पास, क्योंकि डॉक्टर को दिखाओगे तो ठीक नहीं हो जाएगा। अगली क्लास में कैसे कर पाओगे नो साउंड। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। आज यार आप लोगों का सुस्वागतम है। लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। रूल्स टू अटेंड द क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आप इनको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो आइए। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। आज क्या क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज भी कुछ पढ़ेंगे इसमें से, कल नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें भी पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। बस रिवाइज करके आना आपका धर्म है, बाकी सारी बातें जो है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मन तो पता क्या है, मैं कल की क्लास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। कि अगर आप कल की क्लास रिवाइज करके आए हैं तो 2 क्वेश्चन मैं जेई मेन के पीवाईक्यू लेके आया हूं। मेरा मन कर रहा है कि उनको क्लास में कराया जाए, और अगर आप सबने उन दोनों क्वेश्चंस को अप्रिशिएट किया, अच्छे तरीके से लिया, तो मेरा मानना, फिर अभी लिखा नहीं हुआ मेरे पास, पीपीटी में है नहीं, 2 क्वेश्चन जेई मेंस के हैं वो मैं लेके आया हूं पीपीटी में। बट अच्छे तरह से बिहेव करोगे अगर, तो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, वो पीपीटी में भी नहीं है, मैं आपके सामने ही लिखूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। करें करें करें, यस सर। रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड है। कराइए सर, कराइए सर, है? तो एक नॉट रिवाइज्ड वाला भी है। नॉट रिवाइज्ड वाले 2 हो गए, बाकी सब रिवाइज्ड है। चलो फिर यार, जिन्होंने रिवाइज किया हुआ उनके लिए तो करवाया जाए ना। चलो आओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से है समझते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल इज 2 वोल्ट। अच्छा, आपको ई नॉट सेल दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। कहां पर दे रखा है बेटा, टेम्परेचर भी दे रखा है, दैट इज 300 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये आपको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर भी दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी रखनी है, लिखा हुआ है 8 जूल पर केल्विन पर मोल। और कोई वैल्यू, हाँ, एफ की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम्ब पर। कल एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसका आंसर जो था वो -46 पॉइंट समथिंग आ रहा था। बाद में कई बच्चों ने बोला था कि उसको पर मोल करने के लिए -23 कर दीजिए, नहीं, उसका आंसर जो है वो -46 ही आएगा। चेक कर लिया था उसे, मैंने बोला था आपको चेक करूंगा मैं, उसका आंसर -46 ही आएगा। बेवकूफों की तरह आप ये मत पूछना शुरू कर देना किस क्वेश्चन किस क्वेश्चन। कल की क्लास ली है तो आपको पता है कौन सा क्वेश्चन। ई नॉट सेल दे रखी है, के पूछा हुआ है। सर मैं कल की क्लास रिवाइज करके आया हूं, कल आपने डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ई नॉट के साथ भी पढ़ाया था, डेल्टा जी नॉट का रिलेशन के साथ भी पढ़ाया था। बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये कल पढ़ा था हमने, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF0। और क्या हमने ये भी पढ़ा था, -0.3 आर लॉग के।
अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सर जैसे ही दोनों को इक्वेट करेंगे, माइनस एन एफ नॉट और माइनस 2 आर टी लॉग के। सर आप ये 2.303 और लॉग को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, नेचुरल लॉग ऑफ के। एब्सोल्यूट सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। एन कितना होगा जल्दी जल्दी बताओ। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने हैं? जिंक 0 से +2 में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। कॉपर +2 से 0 में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो एन कितना है? 2। एन दे रखा है 2, एफ दे रखा है 96500, ई नॉट भी दे रखा है 2, आर की वैल्यू कितनी है? 8, टी कितना है? तो आपको के निकालना है। ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। यस। क्या ये यहां पर 4 आ जाएगा? यस। क्या यहां पर 2 आ जाएगा? यस। 2 3 जा 6 होता है। नेचुरल लॉग ऑफ के किसके बराबर आ जाएगा? 965 डिवाइडेड बाय 6। 9 6 के टेबल पे जाएगा तो 1 पे, 36 6 पे। अगर ये 6 होता, 966 होता, 966 होता, 1 पे आ जाता। अभी कितना है? 1, थोड़ा कम होगा, बल्कि 16 1 और 6, हाँ ये 1 हो जाता, बट 160 पॉइंट समथिंग होगा या 161 पॉइंट समथिंग होगा। मैं 161 रख लेता हूं, 161 रख लेता हूं। तो नेचुरल लॉग ऑफ के अगर 161 है, क्या आपको पता है नेचुरल लॉग जब दूसरी साइड जाता है, जब दूसरी साइड जाता है तो एक्सपोनेंशियल बनता है, और ये उसकी पावर में आ जाता है। ई 161 कौन सा है सर? ये रहा 160। एक ही बात है 160 हो या 160। आगे बढ़े। हाँ 160.8 है तो 161 लिख दिया मैंने, और 160 जो है कौन सी ऑप्शन है? इसके पास है। एक और क्वेश्चन देखिए, मेन का है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको आराम से करेंगे और फिर अगर आप चाहेंगे तब हम जो एडवांस वाला वो सब आपके चाहने के ऊपर। गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन, आपको केसी अब की बार दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में केसी पूछा हुआ था। कैलकुलेट द ई नॉट सेल, अच्छा आपकी बार ई नॉट सेल पूछा हुआ है। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले वाले में ई नॉट सेल दे रखा था, के पूछा हुआ था, आपकी बार के दे रखा है, ई नॉट सेल पूछा। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 29 केल्विन, और इन्होंने और भी हेल्प कर रखी है 2.303 RT बाई एफ को टेम्परेचर 298 रखने के बाद तो क्या रखना है? 0.059 वोल्ट। हमारी हेल्प कर दी इन्होंने। तो क्या जस्ट जो पिछले पेज पे लिखा था उसी को दोबारा लिख सकते हैं? यस। एन एफ नॉट 2.3 RT और के। सर अब की बार हमें ई नॉट निकालना है सेल का, आ जाएगा एन एफ उधर ले जाओ 0.3 RT एन एफ और लॉग दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू पावर 15। क्या उसको 10 रेज टू पावर 16 लिख सकते हैं? बिल्कुल। फिर क्वेश्चन में और हेल्प कर रखी है, ये इतनी वैल्यू जो है, इतनी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 0.059। कितनी लिखी हुई है? 0.059। फिर 0.059 थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्या इसको 0.06 रख ले? 0.06 रख ले, कैलकुलेशन है ना, 0.06 अप्रोक्सीमेट एन बता दो। सर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नहीं सर सिल्वर तो +1 से 0 में जा रहा है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अरे नहीं भाई, यहां पर 2 सिल्वर है, एक सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इसी कारण इसका एन कितना है? 2.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग
m की पावर n क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए सर। ये आगे आ जाता है n log m, वही कर रहा हूं मैं। log m की पावर n क्या होगा सर, ये आगे आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.048 0.48 वोल्ट हो जाएगा। 0.48 वोल्ट सर, 0.48 वोल्ट कहां पे दे रखा है, ये रखा है सर अप्रोक्सीमेटली। जवानों, अगर ये है ना आप क्लास रिवाइज करके आए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो मैं बात मानता हूं। क्लियर क्लियर इजी। चलिए चलिए, इजी था। जे एडवांस का क्वेश्चन करोगे, आओ पोल ले लेते हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन करोगे, पोल करते हैं पोल 30 सेकेंड्स के लिए, जल्दी जल्दी। थम्स अप करेंगे तो हम करेंगे, थम्स डाउन करोगे तो नहीं करेंगे। कंडीशन हमेशा एक ही रहती है, वो है कि आप रिवाइज करके आए। मेरी क्लास में बिना रिवीजन आओगे तुत्ते उड़ जाएंगे जी, तुत्ते। यस सर यस। पर इसका रिजल्ट देख लेते हैं। हालांकि मैं उसको टाइप भी नहीं करवा के लाया था पीपीटी में। मैं कहा पता नहीं भाई, तुम लोगों के मूड का कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन क्लास सबसे आसान होती है उस दिन तुम गुस्सा होने लगते हो, जिस दिन मुश्किल होती है उस दिन कहते हो सर सब आसान है, सर सब आसान है। तो बेटा से मजे लोगे, जिंदगी तुमसे मजे लेगी। चलिए जी, सरकार अपनी है। सरकार है, सरकार अप्रिशिएट भी करके जाया करे ना। सरकार सिर्फ पोल में पार्टिसिपेट करती है, क्लास के बाद नजर नहीं आती सरकार। तो मैं ढूंढता हूं किताब, तो रही क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रोपी 1 पेज ढूंढना पड़ेगा, 2 मिनट रुक जाओ। 15 का क्वेश्चन है, ये रहा मिल गया। चलो मेरे साथ लिखो, जेई एडवांस 2015। आइए करते हैं ऑल रिलीज एक्शन। क्या है, एक्स, यहां से एनर्जी है जी 190 190 पर इज यूज्ड, ये जो एनर्जी निकली है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एम पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। बट कितना दे रखा, माइनस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस, number of moles of M positive oxidized when 1 mole M पॉजिटिव होंगे जब 1 मोल 1 मोल कन्वर्ट इंटीजर टाइप है, आपको में आंसर दे। हेलो 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 हेलो
क्वेश्चन करिए, मैं एक बार बुलाता हूं, चेक करवाता हूं। पर उसको फोन कर लेगा नहीं? चलो ट्राई करो क्वेश्चन, मैं एक बार चेक करवाता हूं। मैं भेज रहा हूं। चलिए जी शुरू करते हैं। सारी एनर्जी जो रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, x गिव्स यू y, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है जब 1 मोल x 1 मोल y में कन्वर्ट हुआ है, डेल्टा जी नॉट इतना दे रखा है, कोई बात नहीं। जहां से जो एनर्जी निकली है वो यूज हुई है इसको ऑक्सीडाइज करने में, इसको ऑक्सीडाइज करने में, m पॉजिटिव से m3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने में। इसका ई नॉट भी दे रखा है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कितने मोल m पॉजिटिव आयन के बनेंगे अगर 1 मोल x का y में कन्वर्ट हुआ है? वो सुना ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही हो रहा है यहां पर। यहां से जो एनर्जी निकली है वो इसको ऑक्सीडाइज करने के काम आई है। पूछा यह गया है कि इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज होंगे इस टोटल एनर्जी से। आइए देखते हैं क्या इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो इतनी लगेगी। एन कितना है यहां पर, साफ नजर आ रहा है 2। एफ कितना है 96500 और ई नॉट कितना है -0.25। सर माइनस से माइनस गया, ये 2 0 भी गए, 25 को 2 से करता हूं तो 50 आता है, 50 × 965। ठीक है, ये 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगा यार? 965 को 5 से मल्टीप्लाई करना जरा, 4500 फिर 300 और फिर 25 ऐड करना, 4500 300 4825 जूल पर मोल एनर्जी लगी। 4825 जूल यूज्ड टू ऑक्सीडाइज कितने मोल? 1 मोल। एक हमारे पास एनर्जी है कितनी टोटल? -193 किलो जूल 193 जूल हो जाएगा, जूल। तो बताओ भाई 193 000 है ना? हाँ, जूल से कितना होगा सर? 1 डिवाइडेड बाय 4825 इंटू 193 000। बता दो भाई जल्दी। यहां पर भी किलो जूल तो नहीं है? नहीं, जूल ही है। सर आपने यहां पर जीरो नहीं लगाया, सही कह रहे हैं आप, यहां पर जीरो भी लगना था। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4825, वो हो गया 19300। 4825 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है? 9650। 9650 को 2 से मल्टीप्लाई करो 19300। ठीक है सर, दैट इज 4 आएगा सर, 4। आंसर क्या है? 4। क्लियर है? ठीक है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन, 15 है, हाँ 15 का क्वेश्चन है। मजेदार है, मजा आया? यस। चलिए फिर देखिए, तीनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, तीनों के तीनों लास्ट क्लास की रिवीजन के ऊपर बेस्ड है। रिवीजन करके आए हैं, बहुत आसान है जी। रिवीजन नहीं करके आए तो सब पता नहीं सर जी क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना? फिर वही चलता है भैया। आइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रखा है? हाँ सर, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, 15 दिनों से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो यू शेप की ट्यूब डाली जाती है, क्या इसे सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं? यस सर, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है सर? एक होता है इसके अंदर अगार जल, समुंदर से पाई जाती है, सी वीड वगैरह से ये जल पाई जाती है। ठीक है, कोई खास काम है नहीं हमारा इसमें।
और साथ में पाया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, KCl, NaNO3, ETC, इस तरह का कोई भी हो सकता है। सर काम क्या होता है इस सॉल्ट ब्रिज में जो यूज किया जाता है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज? यूज क्या है सॉल्ट ब्रिज का? यूज क्या है सॉल्ट ब्रिज का? MIT का थ्योरी में लिख लीजिएगा, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला काम, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या आपको पता है यहां पर दो तरह के सर्किट है, एक है आउटर सर्किट, एक है इनर सर्किट। बाहर वाले सर्किट में जो करंट हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अंदर वाले सर्किट में, जो सॉल्ट ब्रिज वाला सर्किट है, यहां पर भी आयंस मूव कर रहे हैं जिसके कारण करंट हो रहा है। याद है ना, यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन बन गया था, यहां पर सल्फेट आयन डेवलप हो गया था। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दीज चार्जेस करंट फ्लो करना बंद हो गया था। मान लीजिए आपने इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl लिया है, तो इधर पॉजिटिव था तो क्लोराइड आयन इधर जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इधर नेगेटिव था तो कैटायन इधर जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है? सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। कंप्लीट्स द सर्किट। सेकेंड एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिमूव्स LJP, that is liquid junction पोटेंशियल को रिमूव करता है। ये पहले तो हमें ये बताओ सर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है और फिर इसको रिमूव कैसे करता है वो बताइए। आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। मैंने एक YouTube ले ली, इधर रख लिया मैंने जिंक, इधर रख लिया मैंने कॉपर, यहां डाल दिया कॉपर सल्फेट, इधर डाल दिया ZnSO4। बीच में कहीं जाके ये मिलेंगे? क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल, बस आपने एक ही बीकर के अंदर कर लिया है, एक ही बीकर। यहां पर तो बीकर अलग अलग थे, बीकर अलग अलग थे, ठीक है। क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू Zn2 पॉजिटिव? यस सर। क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू सल्फेट आयन? यस। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण फिजिक्स में हमने पढ़ा है, क्या यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, हां या ना? यस और नो। इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा? यस और नो, यस और नो। सब बच्चे बोल रहे हैं यस। यही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, यही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। देखो, अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना होता, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को रिमूव करने के लिए आपको इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ता, एक ही बीकर में लाना पड़ता, उसके कारण ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता, ठीक है। ये रिमूव करने के लिए ही हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। वो तो बच्चों वाली बात है सर। इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, Cl नेगेटिव इधर आया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, K पॉजिटिव आया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्ट ब्रिज ना यूज करते या यूज कर रहे थे उसको रिमूव कर देते, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सर LJP से क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट पे? करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा।
एलजेपी क्या होता है एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, 2-3 बार मैंने बोला है बट एक बार फिर बता देते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जैसे इधर हुआ है वही वाला, बस एक वीकर में है, अलग अलग वीकर में। ड्यू टू दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण जब ये पास में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, यस, उसे बोलते हैं हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ऐसी नौबत ना आए इसी कारण हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर सही है, सब बच्चे सही आंसर बता रहे हैं कि अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया गया तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड करंट फ्लो विल स्टॉप, है ना, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। करंट तो तभी होता है जब चीजें मूव करती हैं, नो फ्लो ऑफ करंट, बिल्कुल। सर सीयू का क्या होगा? भगवान करे आप कभी कभी जिंदगी में पढ़ाई करें, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो बेटा जैसे Cu है दैट इज कॉपर, ठीक है, अगले साल का ही लक्ष्य में दोबारा ना दिखना पड़े, है ना, तब मैं आपको बोलूं Cu, है ना, नहीं तो कुछ और शब्द भी इसमें C और U के बीच में आ जाते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये चीजें होती है, KCl NaNO3 कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को रख सकते हो क्या, मुंह उठा के किसी को भी, हाँ बेटा चल आज तू इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, inert electrolyte must not interfere in cell reaction, सेल रिएक्शन में ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर जैसे एग्जांपल क्या है, देखो मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए। KCl cannot be used along with silver electrode, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। मान लीजिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एनोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि Ag से क्या बन रहा है, Ag पॉजिटिव आयन बन रहा है, ठीक है। और आपने सॉल्ट ब्रिज में यूज कर लिया क्या, दैट इज KCl। ये पता क्या करेगा, Ag पॉजिटिव आयन के पास जाएगा, क्लोराइड आयन उसके साथ मिलेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, देखा, सेल रिएक्शन को इंटरफेयर कर दिया। भाई जिसका ऑक्सीडेशन होना था उसको तो डिस्टर्ब मत करो, जिसका रिडक्शन होना था उसको तो डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। इसने क्या किया कि उन्हीं के साथ जाके रिएक्ट कर गया, सेल रिएक्शन को ही चेंज करने लगा ये, ठीक है। तो हमेशा ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, भाई उसको डिस्टर्ब मत करो एटलीस्ट ना, है ना। होता नहीं है कई जाने, देखो कई जनों ने बैच सिर्फ इस कारण ले रखा है कि देखो उनको हमसे पढ़ना नहीं है, ठीक है। अभी कल परसों कोई बता रहा था, कौन बता रहा था यार, मैं भूल गया, किसने बताई है मेरे को ये बात, सॉरी मैं भूल गया, शायद किसी बच्चे ने बताई है, बट 2-4 दिन पहले की बात है। कह रहा सर उसी ने बताया, ये बच्चे के द्वारा बताए गए, मैंने कोई वेरीफाई नहीं किया, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाके वेरीफाई करूं, कि टेलीग्राम्स के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं। ये बच्चे ने बताया, मैंने वेरीफाई नहीं किया, इट्स ए रूमर, यू कैन से सो, इट्स ए रूमर, मैं मान जाऊंगा इसको, ये रूमर है, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग क्लासेस के लिए, लक्ष्य के लिए, यकीन के लिए, प्रयास के लिए, अर्जुना के लिए, ठीक है। उसमें प्रॉपर डिस्कशन होता है बच्चों के द्वारा, ठीक है,
कि क्लास में जाके स्पैमिंग कैसे करी जाए, ठीक है। इस क्लास में जाएंगे ये टाइप करेंगे, इस क्लास में जाएंगे ये टाइप करेंगे, दैट इज हैपनिंग। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें कौन से हैं, मैंने भी आगे से पूछा यार कोई बच्चा ऐसा क्यों करेगा, वाई वुड समवन डू दैट, उसको क्या मिलेगा। देख कोई कंपनी करती है तो उसका हमें समझ आता है कि वो पीडब्ल्यू को नीचे लाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कह रहे सर उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, ए कोचिंग में, बी कोचिंग में, सी कोचिंग में, डी कोचिंग में। जब वो वहां से यहां का कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि यहां का लेवल काफी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन वाले सारे इंस्टीट्यूट खराब होते हैं, नो, कहीं ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे होते हैं, कहीं बहुत खराब भी होते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो वहां के बच्चों को वो हजम ही नहीं कर पाते कि यहां पे 4,000 रुपए में वो कंटेंट मिल रहा है जिसके लिए 1.5-2 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, सलीम सर ने बताया था मेरे को, मैं भी हूं, मेरे को किसने बताया था मेरे को याद नहीं आ रहा। सही कह रहे हो यार तुम लोग, हाँ सॉरी मैंने बच्चे का नाम दे दिया, सलीम सर ने बताया था सॉरी बट मेरे को याद नहीं आ रहा था, आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ सलीम सर ने बताया था, सही कह रहे हो। मैं भी कहूँ फोन पे किसी ने बताया था, बताया किसने था मेरे को अपने हंसी आ रही है अपना, सॉरी। चलिए आइए टॉपिक पर वापिस चलते ठीक है। हाँ सलीम सर ने बताया, सही कह रहे। मैं अपने दिमाग में यही सोच रहा, मैं कहा यार मैं 1-2 दिन पहले किसी बच्चे से तो मिला हूं नहीं, फिर किसने बताया, बट ऐसी बात तो बच्चे ही बताते हैं, जनरली बच्चे ही बताते हैं, बट हाँ याद आया कि सलीम सर से फोन में बात हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक बात तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्राइटेरिया क्या हो गया कि ये सेल रिएक्शन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इन्हीं दोनों को खत्म करना है, इसी कारण सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया है, यस। तो ये जो K पॉजिटिव है, ये और ये, इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। सर आयनिक मोबिलिटी का क्या मतलब है भाई, इधर जब ये जाके जितने टाइम में इसको न्यूट्रलाइज करेगा, K पॉजिटिव इधर आके जितने टाइम में इसको न्यूट्रलाइज करेगा, Cl नेगेटिव आयन भी उतने ही टाइम में Zn2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये पहले न्यूट्रलाइज हो गया, ये बाद में न्यूट्रलाइज हुआ, नहीं तो फिर चार्ज डेवलप रह जाएगा, ठीक है। तो इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी of cation and anion should be same, भाई जितनी देर में कैटायन न्यूट्रलाइज करे एनायन को जाके, उतनी देर में ही एनायन न्यूट्रलाइज कर दे कैटायन को, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी कह सकते हो, आयनिक वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिपीट कर देता हूं, आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट ही आयनिक मोबिलिटी होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिटी है, आयनिक वेलोसिटी सेम होगी, तभी तो आयनिक मोबिलिटी सेम होगी। या एक और वर्ड भी है, ट्रांसपोर्ट नंबर। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट आयनिक मोबिलिटी होती है, ठीक है सर समझ आ गया। अच्छा अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, जब कैटायन मूव करेगा तो क्या इसके कारण करंट आएगा, हाँ जब भी कोई आयन मूव करती है उसका कोई ना कोई करंट होता ही होता है। क्लोराइड आयन मूव करेगा, क्या इसके कारण कोई करंट आएगा, यस। ये कितना करंट कैरी करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट नंबर। ये कितना करंट कैरी करता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। फ्रैक्शन में होता है बट चलिए इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेम साइज होनी चाहिए, मैंने साइज कहां सेम लिखा है, मैंने नहीं लिखा कहीं पे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट देख लीजिए, आइए डाउट देख लेते हैं जी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना होता है किसी रिएक्शन के लिए, वो क्या सेल पर डिपेंड करता है या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके लिए। देखिए अक्षरा जी, जैसे ये इसके साथ इंटरफेयर कर सकता है ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है। आप KCl कहीं पर भी ले सकते हैं
बट उस वाले केस में नहीं लेना है जहां पर Ag हो। बस यही केस आपको याद करना चाहिए। पता नहीं क्या गई यार, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या सर। 0% A का Zn2 पॉजिटिव आयन बना, 0% A कॉपर SO4 2 तो 0% A तो आयंस बच गए। उनका क्या हो रहा होगा? कौन बच गया? कौन बच गया? मेरे को लग रहा है तू ही बच गया सिर्फ, है ना? तुझे उड़ाना पड़ेगा। आयनिक पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ नहीं आया। मैंने बोला नहीं आयनिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। वीडियो में पीछे जाइए, पहले देखिए मैंने क्या बोला है, फिर आके क्वेश्चन पूछिए। मैंने पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं आयनिक पोटेंशियल। 3 बार बोलने के बाद भी अगर समझ नहीं आई कोई चीज तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो समझनी भी नहीं थी। ठीक है, चलिए बस 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 बस, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, थ्योरी का टॉपिक है 5 मिनट का। चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। पहले पूरा टॉपिक समझा दूंगा, फिर लास्ट में इसका MIT लिखवा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिया सर। इसको ओडेनियल सेल भी बोलते थे, गैल्वेनिक सेल भी बोलते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है। सर इधर जिंक का ऑक्सीडेशन होना है, कॉपर का रिडक्शन होना है। कितनी बार तो सर आपने बता दिया। इसके ऑक्सीडेशन से, इसके रिडक्शन से सर यहां पर वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी। अगर ये 1 मोलर है, 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसे बोलते हैं हम E0 सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। सर उसकी वैल्यू आनी है इसके लिए 1.1 वोल्ट। सर आपको कैसे पता? अरे 2-3 दिन से सिमुलेशन करके दिखा रहा हूं यार। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इतनी आनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। अब टॉपिक का नाम पढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहां पर बाहर से कोई बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? कोई बैटरी लगा दी। पहले समझ आया? इफेक्ट ऑन EMF ऑफ सेल, इस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर बाहर से बैटरी लगा दी जाए तो। अगर बाहर से बैटरी लगा दी जाए तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप सबको समझ आ गया है। क्वेश्चन तो आप सबको समझ आ गया। ध्यान से, एंड में लिखवा दूंगा मैं MIT, बट पहले अभी सिर्फ समझ लीजिए। E0 सेल कितना था इसका? सर 1.1 वोल्ट। जो आपने बाहर से बैटरी लगाई है ना, बाहर से बैटरी लगाई है, उसका पोटेंशियल कितना है? 1.1 वोल्ट से कम। इसका सेल पोटेंशियल, सेल का सेल पोटेंशियल ज्यादा है, जो बाहर से बैटरी लगाई है उसका सेल पोटेंशियल कम है। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था यहां पर भी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, यहां पर भी कॉपर का रिडक्शन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो डिफरेंस। जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपने बाहर से बैटरी का जो पोटेंशियल लगाया है, E0 सेल है, E0 सेल बड़ा है, ये वाला कम है। सर दोनों को इक्वल कर दे तब क्या होगा? तब दोनों को इक्वल कर दे, क्या कर रहे हो जाएगा। E0 सेल था 1.1 वोल्ट, बाहर से जो बैटरी लगाई है वहां से भी कितना पोटेंशियल दिया है? 1.1 वोल्ट। जो बाहर वाला पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल को अपोज करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जिंक का ऑक्सीडेशन होना बंद हो गया है, कॉपर का रिडक्शन होना बंद हो गया जी। ठीक है, नो करंट विल फ्लो लिखा भी हुआ है यहां पे। जब बाहर का एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होगा और अंदर E0 सेल भी 1.1, तो कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है सर अगर उल्टा कर दें कि बाहर का पोटेंशियल ज्यादा हो और अंदर का पोटेंशियल कम हो, बाहर का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है और अंदर का जो है वो 1.1 वोल्ट है, ये वाला बाहर वाला ज्यादा है, सर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैसे 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 सर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बजाय अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। यानी कि आप बाहर से जो पोटेंशियल दे रहे हैं अब वो केमिकल रिएक्शंस कराएगा, सर कैसे कैसे कैसे? सर ये देखो, ये है, आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, खुद पढ़ाई।
और आपको पता ही है, आप जब खुद पढ़ाई करते हैं तो कितनी ज्यादा करते हैं। देखिए, मुझे तारीफ करने का मौका मत दीजिए, बट आपको पता है कि आप खुद पढ़ाई कितनी करते हैं। बड़ी थोड़ी सी करते हैं, बड़ी थोड़ी सी करते हैं, है ना। 15 मिनट भी फोकस नहीं है भाई, है ना। गोल्ड, क्या नाम है उसका ना, देयर इज अ फिश, आई डोंट रिमेंबर द नेम, है ना, जो वो गोल्ड गोल्ड सी होती है, ठीक है, उसका जो ब्रेन होता है, हाँ गोल्ड फिश ही बोलते हैं शायद उसे, है ना। गोल्ड फिश ब्रेन टाइप चीजें होती है कि आप पढ़ते हैं और आपका जो कंसंट्रेशन लैप्स जो है ऐसे ही हो जाता है। तो यही है, वो यही है, ठीक है। पिताश्री ने थोड़ा सा डांटा, आप हो गए डिमोटिवेट, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मम्मी पापा ने डांट दिया, मम्मी पापा ने डांट दिया, है ना। पापा ने अभी सिर्फ डांटा था, है ना। पढ़ाई होनी बंद हो गई, है ना। एटीट्यूड में रहते हो भाई तुम लोग तो, है ना, ऐसे करके चलते हो, ऐसे करके कॉलर ऊपर करके चलते हो भाई, है ना। यस, पिताश्री को पता चला कि खुद भाई साहब जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे 15-20 मिनट, वो हमारे डांटने से क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और कह रहे हैं हम डिप्रेशन में आ गए सर, पापा डिप्रेशन में आ गए, है ना। पिताश्री को पता चला, ओहो, डिप्रेशन को हटाने का टूल तो मेरे पास ही है, मैं रोज पहन के जाता हूं। पता ना उसे क्या कहते हैं, पता ना क्या कहते हैं, यस, बेल्ट कहते हैं उसे, है ना। पिताश्री ने बस फिर देखो जरा, है ना, ऐसे बेल्ट निकाली और दे दनादन, दे जिथे पहनती। फिर देखो जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे, जो टीचर अच्छा नहीं लग रहा था, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, जो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो पा रही थी, भाई साहब दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हर एक चीज समझ आनी शुरू हो जाती है ना। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। अगले दिन आके पिताश्री पूछते हैं मम्मी से कि हाँ आज पढ़ा, कह रही जी आज तो सुबह का बैठा हुआ है, नाश्ता तक भी नहीं किया इसने, कह रहा आज तो सब कुछ कर दूंगा मैं, है ना। बस यही है, यहां पर भी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। जिसका ऑक्सीडेशन होना था उसका रिडक्शन होना शुरू हो गया है, जिसका रिडक्शन होना था उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले जिंक से कॉपर की तरफ जाते थे, अब उल्टे हो गए हैं, कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। चलिए सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया ना, सबका डिप्रेशन हिल गया। नए बच्चे होते हैं, ओहो आप तुम मजाक उड़ा रहे हो, है ना, मेंटल हेल्थ का। सच बात तो यह है कि सबकी मेंटल हेल्थ हिली हुई है समय। एक शायद हमारा टाइम होता था, मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में होते थे, और कुछ लोग जो है ना, अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता था, आप कह सकते हैं खराब फ्रेम ऑफ माइंड में होते थे। आज की डेट में हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। और जिनकी लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी प्रॉब्लम बना लिया हुआ है, उन्होंने छोटी प्रॉब्लम को ही बड़ी प्रॉब्लम बना लिया। उन्हें लग रहा है अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, ठीक है। तो सबकी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है, सबको उसके ऊपर बस अब क्या काम करना है, धीरे धीरे करना है, उसको कंट्रोल करना है, वर्क करना है, एंड इसी लाइफ में जीना है ना। आप कहें कि जिस दिन मेंटल हेल्थ हमारी सही हो जाएगी उस दिन आईआईटी को हम कहेंगे कि एग्जाम ले लो, वो दिन आते आते तो पता ही नहीं कितना टाइम सही हो जाना है, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट, है ना। मैं एक स्टोरी कम ही सुनाता हूं, आपको पता ही है, बट मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आप लोगों को। 2024 चल रहा है, ये स्टोरी होगी मेरे ख्याल से लगभग 20-22 साल पहले, है ना। कॉलेज में आए थे हम, एंड घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही थी, मैं बस बता नहीं सकता, काफी खराब चल रही थी, ठीक है। एंड परेशान था मैं, काफी ज्यादा परेशान था कि यार कुछ प्रॉब्लम थी उस समय कि अगले महीने का राशन वाशन का कोई अरेंजमेंट था नहीं। इस महीने का तो था, बट अगले महीने की बड़ी टेंशन चल रही थी, बहुत चल रही थी। एक मेरे दोस्त ने मुझसे कांटेक्ट किया, वो लैंडलाइन फोन होते थे, किसी के यहाँ फोन आया उसका, कह रहा, स्कूल का फ्रेंड था मेरा, कह रहा कि अमित यार मैं कल मिलने आता हूँ, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, तो सुबह घर पे होगा क्या कल? मैंने कहा शायद छुट्टी थी कॉलेज की। मैंने कहा हाँ होगा, आ जाइए, ठीक है। मेरे को लगा यार दो दोस्त हैं, मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, मैं अपनी परेशानी बताऊंगा, आई एम गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है, एंड पता नहीं अगले महीने क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। लैंडलॉर्ड के पैसे भी नहीं दे रखे थे, क्या पता एक तो खाने पीने के लाले थे, और हो सकता है जहाँ पर किराए पे रहते थे वहां से भी निकाले जाएं, ठीक है। बड़ी परेशानी चल रही थी, मेरे को आज भी वो दिन याद है प्रॉपर। देयर आर फ्यू मोमेंट्स जो आपको याद रहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में। अगले दिन आया, मैंने उसे फोन पे वैसे बता दिया था
कि यार मैं भी परेशान चल रहा हूँ। कह रहा क्या बात है? तो मैंने बताया ना फोन किसी के यहाँ लैंडलाइन पे सुनने गए थे, तो कोई पास में खड़े होके सुन रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहा तू कल आएगा ना, फिर कल तेरे से बात करूंगा। वो आया, हम बैठे, एक ही रूम होता था हमारे पास, पूरे घर में एक ही रूम था, सभी का एक ही रूम था, कोई चिल्ड्रन रूम नहीं, कोई पेरेंट्स रूम नहीं, सिंगल रूम पूरे, क्योंकि रेंट पे रहते थे। तो आया तो कह रहा तू बता अमित क्या परेशानी चल रही है। मैंने सोचा यार अपनी परेशानी बताने से पहले ना इसकी सुनते हैं, पहले इसकी सुनते हैं क्या चल रहा है। कह रहा मैं बता, तू बता पहले तेरी क्या परेशानी चल रही है। कह रहा ये देख रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके कह रहा ये देख रहा है। मैं कहा भाई तेरी तो मांग भी नहीं है ये देख रहा है, क्या क्या देखो इसमें देख। कह रहा ये देख रहा है मेरे ना बाल ना थोड़े थोड़े झड़ने शुरू हो गए, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, कहीं मैं गंजा ही ना हो जाऊं। और अभी पूरे प्रॉपर बाल थे सिर पे, ठीक है। उस दिन मेरे को समझ आई कि जिसके पास छोटी प्रॉब्लम भी है ना, ठीक है, अभी गंजा नहीं हुआ है, कोई हेयर की थिकनेस कम नहीं हुई है, और यंग लड़का है यार तू, है ना, तो इस समय ऐसे कुछ होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, ठीक है। ये देख रहा है, मैंने कहा देखा, तो मैं कहा यार हाँ बता, मेरे को दिखा भी नहीं कुछ भी, मैंने ये देख रहा है, मैं नहीं यार बता क्या। कह रहा बाल झड़ने शुरू हो गए मेरे, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा रातों को, मुझे लग रहा है अगर मैं गंजा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब मुझे उस दिन समझ आया साला जिसके पास छोटी परेशानी भी है ना, छोटी भी है, घर बड़े संपन्न घर से बिलोंग करता था वो, ठीक है बहुत ही अच्छे घर से, तो जिसकी छोटी परेशानी भी है ना, उसने भी उसका राई का पहाड़ बना रखा है। अगर मैं रात को नहीं सो पा रहा हूं इस कारण के घर का राशन का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये भी रात को नहीं सो पा रहा, क्यों? क्योंकि 4 बाल झड़ गए। मैं तब मुझे समझ आया कि सबकी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है, एवरीवन इज अफेक्टेड, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट, ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा, कह रहा तू बताओ अपनी परेशानी। मैं सही बात बताऊं, मैंने उसे बताई नहीं, क्योंकि आपका जॉनर ही अलग हो गया ना। जो इंसान अपने 4 बाल झड़ने के कारण परेशान है, उसको आप समझाओगे कि यार अगले महीने राशन का अरेंजमेंट नहीं है, किराए मतलब कि मकान मालिक को पैसे नहीं दे रखे हैं, वो यहां से, उसको समझ भी नहीं आएगा। वही यार बहुत मतलब इतना बड़ा गैप है हमारे बीच में, वो खाई कभी भरी नहीं जा सकती क्या सर वो आपका गोबर दोस्त था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। आज की डेट में अच्छा है, मतलब कि वेल सेटल्ड है, बट स्टिल आई मीन देयर आर पीपल जिनको आप समझा नहीं सकते कुछ चीजें ना, कि यार अपनी लाइफ कहां पे चल रही है, तुम्हारी कहां पे चल रही है। चलिए आइए MIT लिख लेते हैं छोटे से टॉपिक का। पहला क्या था, अगर बाहर का पोटेंशियल E0 सेल से कम है, इट विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और सर अगर बाहर का पोटेंशियल, अगर बाहर का पोटेंशियल E0 सेल के इक्वल हो गया, तब क्या होगा? तब सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ना जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ना कॉपर का रिडक्शन होगा, ना कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक है उसके बाल है कि नहीं है? अभी भी है उसके। करंट विल स्टॉप फ्लोइंग तुम्हारी भी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, तुम लोगों को उसके बालों की पड़ी हुई है। करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ना ऑक्सीडेशन होगी और ना ही रिडक्शन होगी। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, जब बाहर का पोटेंशियल E0 सेल से ज्यादा होगा,
सर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, जहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए था वहां रिडक्शन होगा, जहां रिडक्शन होना चाहिए था वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। करंट नहीं, पहले इसको लिखूंगा, इट विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिंक पर रिडक्शन होगी, कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, सर करंट क्यों रुक जाएगा? अमन ने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमन। ठीक है अमन, देखिए करंट डायग्राम पे चलते हैं, ज्यादा समझ आ पाएगा अच्छी तरीके से। ये रहा वो अमन, होगा क्या कि यहां से जो करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से आपने उतना ही अपोजिंग करंट लगा दिया, इसी कारण दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, इसी कारण करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक कराने से पहले कुछ छोटी छोटी एक दो चीजें हैं क्लास 11th की, वो मैं बता देता हूं। आपको पता ही है, जब भी कोई क्लास 11th का टॉपिक आने वाला होता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, बट फिर वही बात है, क्लास 11th में नहीं किया, अब तो कम से कम कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। इसका हम रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। सर रिएक्शन कोशेंट को लिखते कैसे? QC से। सर ये लिखा कैसे जाता है? ये रिएक्शन कोशेंट लिखा कैसे जाता है? जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। जैसे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता था? सर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में COD है, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल c, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल d, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल p। ठीक है जी, बिल्कुल केसी जैसा। ठीक है, अब आइए टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। थ्योरी में से इसके कम क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इसकी थ्योरी जो है वो बेस बना रही है बेसिकली आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं। तो आराम से ध्यान से सुनो समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से सुनो समझो। चलिए मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूं, वही जो हमेशा बनाते आए हैं। जिंक सल्फेट में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कॉपर सल्फेट में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। इन दोनों को हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, बीच में हम ये सॉल्ट ब्रिज भी डाल देते हैं। ठीक है, पता है सारी चीजें। आइए काम की बात करना शुरू करते हैं। ये तो सर ऑलरेडी हमें पता था। ध्यान से सुनो समझो। राइट नाउ जब मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं, सर कौन से वाला, रिडक्शन के ऑक्सीडेशन, कोई सा भी कर लो, कोई सा भी कर लो। चलो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या वो ऐसे लिखा जाएगा? यस, E Zn/Zn2 पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा सर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो सर ये होगा ये वाला पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP।
राइट नाउ मान लीजिए मैं इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं, तो क्या वो रिडक्शन होगी यहां पे? यस, क्योंकि रिडक्शन जब कर रहे हैं तब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। राइट नाउ वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही है, वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही है, जिंक वाला भी यहां लिख लो, जिंक वाला भी यहां लिख लो, ये एसओपी है जिंक का। राइट नाउ जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है, ठीक है, जिसको आप ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। और क्योंकि जब ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट कर रहे हो, ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 1 मोलर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सेल की बात हो रही है तो दोनों हाफ सेल को इंक्लूड करूंगा ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम? ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब जरा ध्यान से एक बात पे सारे जाने जवाब देंगे। सर वो क्या है? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना रखूं, कुछ भी रख लो, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, और टेम्परेचर भी 298 केल्विन ना रखूं, क्या ये चेंज हो जाएंगे? यस और नो? यस, हां सर, उस समय स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी, या टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। तब पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है, तब ईएमएफ ऑफ सेल। बस उसी को फाइंड आउट करने का तरीका है, दैट इज नस्ट इक्वेशन। उसी को फाइंड आउट करने का तरीका है, दैट इज नस्ट इक्वेशन, ठीक है। सर क्या है नस्ट इक्वेशन? क्या है नस्ट इक्वेशन? ध्यान से सुनिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, और स्लैश एंड। और का मतलब होता है दोनों चीजें, या दोनों, एंड का मतलब होता है, सॉरी, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, एंड का मतलब होता है दोनों चीजें। या तो टेम्परेचर चेंज कर दो, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, या टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों चेंज कर दो, दोनों, ठीक है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। हाफ सेल का फाइंड आउट कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, फुल सेल का कंबाइन कर रहे हो तो ईएमएफ आएगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, समझिए, मुझे 3 बार पढ़ना है, ये 3 बार। एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, और एक बार पूरे सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। 3 बार पढ़ना है मेरे को। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं, दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन। किसके लिए? ऑक्सीडेशन। बट ये याद रखना, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का आपस में रिलेशन क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्या हर एक चीज का मतलब पता है यहां पे? यस सर, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। आर पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी पता है टेम्परेचर, और क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट। अभी निकाला था हमने रिएक्शन कोशेंट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट। एब्सोल्युटली राइट सर। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट। भाई ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है सर। मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा सर क्या क्वेश्चन है? सर ये ई क्या है और ये ई नॉट क्या है? फिर वही बातें करी जा रहे हो बार बार। भाई अगर ये हाफ सेल है, मान लो सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नहीं सर पूरा सेल लिखा हुआ, पूरा सेल, ये पूरा हाफ, दोनों हाफ सेल जुड़े हुए हैं, तो ये ईएमएफ ऑफ सेल है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, ठीक है सर। एक बार रिपीट कर दो प्लीज, बिल्कुल रिपीट कर देते। अगर सिर्फ हाफ सेल है, हाफ सेल सिर्फ इतना सा दे रखा है,
तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है सर, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन वाला कि रिडक्शन वाला? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। और पूरा सेल है तो ये ईएमएफ ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब व्हाट इज एलन? व्हाट इज एलन? एलन बेटा होता है नेचुरल लॉग। इसको ओपन करते हैं बेटा, प्लीज रिवाइज करके आया करिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखो कैसा जमाना आ गया, 2.303 लॉग बेस 10। एलन को ऐसे भी बोलते हैं, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, है ना? ये सारी चीजें बताई हुई हैं, लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग, एलन, नेचुरल लॉग। इसको ओपन करके चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अब पता चल गया, प्लीज अगली बार से मत पूछेगा। आइए बारी बारी से, मैंने बोला था इसको 3 केसेस में पढ़ना है हम लोगों को। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट, प्लस नहीं सर, नेगेटिव हो जाएगा, आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। हाय, इससे ये कैसे आ गया? अरे माइनस एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगा, माइनस एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगा, माइनस एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हाँ, ये क्यों लिखना था? आओ आराम से पढ़ते हैं। सेम रिएक्शन, इसी को 3 बार लिखना है, 3 बार, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए, एक बार रिडक्शन के लिए, एक बार पूरे सेल के लिए। अगले पेज पे हो जाओ शुरू, अगले पेज पे हो जाओ शुरू। सर पहले किसके लिए सिखाओगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। ये रहा मेटल बेटा, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। आओ, ये सॉरी, इस पेज को नीचे कर देता हूं, बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा पेज। इसी लाइन को इसके लिए लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? ई क्या है सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ये वाला ई, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। सर ये ई नॉट क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर अगर रिडक्शन हो रही होती तो बेटा ये आरपी हो जाता, ये एसआरपी हो जाता। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये ओपी है, ये एसओपी है। सर आगे क्या दे रखा है आपने? आगे क्या दे रखा है? जो लिखा हुआ है वही बिल्कुल, आर टी एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्या हम सबको पता है क्यू वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि बाकी सबके लिए लिखा जाता है? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जल्दी जल्दी बताइए, प्रोडक्ट में कौन है? ये है सर Mn पॉजिटिव। इसकी पावर में क्या आएगा? पावर में सर, पावर में 1 आएगा। सॉल्यूशन में है ना, 1 आएगा। सर नीचे क्या आएगा? ये मेटल। क्या आपको पता है जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जगह 1 लिखा जाता है? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड क्या आएगी? 1 आएगी। इक्विलिब्रियम में भी बताया है, इस चैप्टर में भी बताया है। आइए आराम से लिखते हैं इसको। दोबारा दोबारा वही लिख रहा हूं, कोई नई चीज थोड़ा। क्या नेचुरल लॉग को ओपन कर सकता हूं? 2.303 लॉग बेस 10। ऊपर Mn पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे क्या है? ये NF। ये जो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, क्या बोला मैंने? अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, क्या इतना हिस्सा कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ सर, आर की वैल्यू भी फिक्स्ड है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर भी 298 केल्विन हो गया। एफ की वैल्यू भी फिक्स्ड है, फैराडेज कांस्टेंट। तो क्या ये 2.303 आर टी बाई एफ
सॉल्व किया हुआ है हमने, 0.059 होता है। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 2.303 RT/F, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो 0.59 होता है। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसको 0.06 रखूंगा, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी। आइए इसी लाइन को ऊपर से दोबारा लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है, एक डेरिवेशन मैंने कर दिया है। ये कोई डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या मैं इसको 0.059 या आप इसे 0.06 भी लिख सकते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो। ये कॉन्सेंट्रेशन होगी जो भी, मान लो ये जिंक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन की यानी कि ZnSO4 की या ZnCl2 की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, 1 मोलर, 2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर, वो यहां पर रख दूंगा मैं। ठीक है सर, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो मेरे ख्याल से तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एब्सोल्युटली राइट। ग्राफ आ सकता है पेपर में, ये वाला ग्राफ आ सकता है पेपर में। वाई एक्सिस पर अगर मैं रखूं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस पर रखूं लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। सर सी जिसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी जिसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्लोप दैट इज -2.303 RT/NF वो नेगेटिव में दे रखी है। इसी कारण ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। स्लोप कितनी है? -2.303 RT/NF। ठीक, नेगेटिव स्लोप है बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है यूनिट क्या होगा। मेरे ख्याल से तो बेटा टॉपिक शुरू होता है यूनिट पता चल गया था। देखो जरा, पढ़ो जरा, क्या होता है इसका यूनिट, क्या होता है इसका यूनिट, क्या होता है? जो इसका यूनिट होता है वही लिख देना बेटा, मुझसे मत पूछना, अच्छा नहीं लगेगा बेटा। सेम चीज ये था, नास्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। जब ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बाकी तो आपको पता ही है, ये कॉन्सेंट्रेशन है उस आयन की। सर यही रिडक्शन के लिए करके दिखा दूं, है तो टाइम की वेस्टेज ही, है ना, क्योंकि अब दोबारा क्या करें यार इसी के लिए। बट ठीक है चलिए, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन हमारे काम आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बट वैसे कोई डेरिवेशन हमारे काम नहीं आने वाला। क्या रिडक्शन में ऐसा ही होगा? ये E क्या लिखना है? E नॉट -2.303 RT/NF log QC। क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रही है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर वही बात, ध्यान से देखना, ध्यान से, जस्ट हैव ए लुक एट इट। 2.303 RT/NF, जब इसका लॉग लिखूंगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में क्या m सॉलिड आना है? यस सर, इसकी जगह 1 लिखना है। एब्सोल्युटली राइट। नीचे क्या आ जाएगा? mn पॉजिटिव की पावर 1, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, चलो उसको बाद में लिखता हूं, पहले ये देखो
क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? अगर मैं इसे ऊपर ले आऊंगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था होता तो माइनस हो जाता। क्या आप यहां से ग्राफ बना सकते हैं? क्या आप यहां से ग्राफ बना सकते हैं? यही वाला जो पिछले पेज पे बनाया था। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। वाई एक्सिस पर क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, साइड में बना लो, थोड़ा साइड में बना देता हूं, जगह नहीं है एक्चुअली ना, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सही लगेगा। रिडक्शन पोटेंशियल इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव आयन। सी की वैल्यू कितनी होगी इंटरसेप्ट की? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और सर क्योंकि यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। 2.303 RT बाई NF पॉजिटिव में। एक बच्चा कह रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई तो? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम जो पिछले पेज पे पढ़ा है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो क्या हम 2.303 RT बाय F को हम कांस्टेंट हो जाएगा 0.059, बट मैं न्यूमेरिकल्स में उसको 0.06 मानूंगा क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे पता है जैसा बिल्कुल पिछला पेज था वैसा ही ये पेज है, कोई भी फर्क नहीं है। बस वहां पर हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा था, यहां पर हम रिडक्शन के लिए लिख रहे हैं। दिस इज आरपी। रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज किया है? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बाकी आपको पता ही है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। सर केसी एंड क्यू सेम होते हैं क्या? जी बिल्कुल दोनों सेम होते हैं, इक्विलिब्रियम पर दोनों सेम हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम पे लिखा जा सकता है, क्यूसी कहीं पे भी लिखा जा सकता है। क्यूसी कहीं पे भी। सर ये सब याद कैसे रहेगा? एक लाइन याद करनी है आपको, सिर्फ ये वाली लास्ट वाली, ये लास्ट यहां पे, ये लास्ट यहां पे। और अगर आप देखें कि ये दोनों लाइनें सेम ही हैं, बिल्कुल दोनों लाइनें सेम ही हैं बिल्कुल। हमेशा पोटेंशियल इधर आएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इधर आएगा। यहां पर पहले ऑक्सीडेशन वाले में माइनस आना है, रिडक्शन वाले में पॉजिटिव आना है, खत्म। इसी पे क्वेश्चन करें पहले, सेल वाला बाद में करेंगे, पहले इसी पे क्वेश्चन करते हैं। आओ पहले इसी पे क्वेश्चन करते हैं, सेल वाला कर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें ना, मेरे पास टाइम ही टाइम है यार। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग। आइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सर कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है? ठीक है, मेंशन तो कर नहीं रखा है तो मैं मेंशन करा देता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, पता ना। जब या तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी या टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, तब हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। यहां पर रिडक्शन पूछा हुआ था, रिडक्शन वाला लगाऊंगा फॉर्मूला। क्या रिडक्शन वाला फॉर्मूला यही था? आरपी इज इक्वल टू एस आरपी माइनस 0.059 या 0.06 भी कर सकते हैं बाई 2 लॉग। रिडक्शन है ना, रिडक्शन में प्लस आएगा सर, रिडक्शन में प्लस आएगा। ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन,
अगर यही ऑक्सीडेशन होता तो यहां पर माइनस आता। मुझे ये फाइंड आउट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.03, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻⁻1। क्या हम सबको पता है log m की पावर n क्या होता है? सर पावर आगे आ जाती है, n log m, तो ये पावर आगे आ जाएगी 0.34, 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 0.34 में से 0.03 गया और 0.31 वोल्ट, 0.31 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप करेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन आप करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन नहीं कर रखा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना, करो। तब तक अमिता मैम डाउट चेक करती हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो शायद हम 0.05 नहीं लिखे सकते, शायद आप प्लीज एक बार आप देख लेंगे। खुशी कह रही है ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, नहीं तो शायद हम 0.059 नहीं लिख सकते। दीदी 0.059 इसकी वैल्यू है। जब भी टेम्परेचर गिवन नहीं होगा खुशी जी तो वो 298 केल्विन ही मानेंगे हम, ठीक है। वंदना कह रही है रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, मैं वंदना मैंने रिपीट किया, मैं बताता हूं आपको ये वाला समझ नहीं आया ना, ये वाला समझ नहीं आया, मैंने ये यहां पे ये रिपीट किया, ठीक है। देख लो एक बार दोबारा देख लो, है ना। वाह भाई वाह। वंदना आपके चरण कहां है, मुझे चरण वंदना करनी है आपकी। कुछ भी चल रहा भाई। गरिमा आई है, गरिमा जी आई है। अगर C डज नॉट इक्वल टू 1 mm, एक मिनट आराम से, C डज नॉट इक्वल टू 1 mm, गरिमा 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 C डज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा तुम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, हाँ वो नॉट इक्वल टू 1 mm, ठीक है। एंड टेम्परेचर 298 है, हाँ तो T डज नॉट इक्वल टू 298 एंड C इज इक्वल टू 1 mm, तब क्या होगा? गरिमा क्या कर रही हो तुम? क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। C 1 m के इक्वल लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर 298 है, ओके ओके ओके। आगे क्या है? और T डज नॉट इक्वल टू 298 एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, तब क्या होगा? तब भी वो यही फॉर्मूला लगाना है हमें। अरे फॉर्मूला तो यही रहेगा यार, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब तुमने टेम्परेचर चेंज करना है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी है, दोनों चेंज करनी है, वो तो गरिमा तुम्हें ही पता होगा, मैं कैसे बता सकता हूं? वो तो क्वेश्चन बताएगा, तो क्वेश्चन बताएगा। इसे सॉल्व करिए जी, बाकी जाने। ओए ये नहीं, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। लास्ट क्वेश्चन में CU का ऑर्डिनेशन हो रहा है, ऑर्डिनेशन हो रहा है, ऑर्डिनेशन। अमन 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 मेरे दिल का चैन ले जा रहे हो तुम, हाँ मेरे दिल से तुम। आइए देखो अमन, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन ही फाइंड करना है। नीचे पूजा जी हैं, पूजा जी कह रही है 0.06 कहां से आया? यू टेल मी मैन, 0.06 कहां से आया? सामने लिखा हो क्या, कहां से आया? आइए पूजा जी, पूजा जी R की वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, फिर T है वो हमने 298 रखा है, फिर F है जिसकी वैल्यू 96500 होती है। इन सबको सॉल्व करने पर ये 0.059, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.06 भी लिख सकते हैं, वो आया। ठीक है पूजा जी। भगवान है कहां है तू? आइए आइए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मजा आता भाई डाउट में ना, डाउट ही तो है जो इस बैच को जिंदा रखे हुए हैं।
ऐसा नहीं है यार, हंसी मजाक में करते हैं ना, बातें बातें करते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है ना। अमिता मैम की बातों का कोई गुस्सा नहीं मानना, अमिता मैम कुछ भी बोल देती है। आइए रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आइए करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻² है, 1 मोलर नहीं है, तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लो यहां पर 1 मोलर लिखा होता, क्या लिखा होता 1 मोलर, और टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो वो तो 298 होता है। तब तो आंसर यही हो जाता सर, तब तो आंसर यही हो जाता। पहले आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फिर प्लस 0.06 बाय n, ऊपर आ जाएगी Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। भाई इसकी वैल्यू है -0.76, n कितना है बताओ, Zn2 पॉजिटिव से Zn में जाएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है। log m की पावर n क्या होता है सर, ये आगे आ जाएगा, -0.76 -2 × 0.06/2, सर ये कैंसल आउट हो जाएगा, -0.76 -0.06 -0.82 वोल्ट। हाँ सबका आंसर आ गया होगा। चलिए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, बाद में परेशान हो गए नहीं तो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, और इसका प्रेशर दे रखा है 180। क्या ऑक्सीडेशन वाले में ऐसा ही था, H2/H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.303 RT/NF, सीधा उसको 0.06 लिख दूं, 0.06 लिख दूं, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दे रखा तो वो 298 केल्विन ही होगा। n log ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, यहां पे गलती करोगे तुम लोग। प्रोडक्ट में कौन है सर, H पॉजिटिव आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। सर स्क्वायर भी आना है, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। सर रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन गैस है, तो यहां पर इसका प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा। क्यों भाई सर, एक मिनट रुक जाओ, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखी, यहां प्रेशर लिखा, ऐसा क्यों भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, इसका प्रेशर दे रखा था। जब भी हम QC लिखते हैं या KC लिखते हैं बेटा, कौन कौन चीजें लिखी जाती हैं, या तो गैस वाली लिखी जाती है या सॉल्यूशन वाली लिखी जाती हैं। ये सॉल्यूशन में है और ये गैस में है। सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिखी, इसका प्रेशर क्यों लिखा, अरे भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था, इसका प्रेशर दे रखा था, इसी कारण को लिखा। ठीक है सर, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि SOP हाइड्रोजन का या SRP हाइड्रोजन का 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 है, 0। ठीक है, तो -0.06 बाय n, n कितना है 2, नजर आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट 2 है। ऊपर H पॉजिटिव आयन 10⁻³ है, उसका होल स्क्वायर, नीचे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 1 है, 0.03 हो गया। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 10⁻⁻6, पावर आगे आ जाती है, -0.03 × 6 log 10, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 को 6 से करूंगा तो 18 हो गया, 0.18 वोल्ट। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 0.18। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और करोगे, एक और आसान टॉपिक है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। जी मेन 2011 में आया, रिडक्शन पोटेंशियल किसका नेगेटिव होगा। अभी रिडक्शन नहीं है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लिखा था। अपने दिमाग से थिंक विदाउट इंक से करें, थिंक विदाउट इंक से करें। रिडक्शन पोटेंशियल वाले में क्या था, स्लोप पॉजिटिव थी,
उसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव का मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला कम होना चाहिए। ये आंसर है, देख ले, है ना। ऐसे थिंक विदाउट इंक से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अगर आप कहो नहीं सर मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं भी रट के थोड़ा आया हूं, तुम्हारे सामने किया है और अभी बता भी देता हूं कैसे किया है। एक बार तो वैसे मैंने दिमाग में अपने किया, एक एक शब्द बोला, बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा रिडक्शन में। अच्छा उल्टा कर दिया सर, ऊपर अब की बार PH2 आना है, नीचे H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर आना है। तो PH2 छोटा होना चाहिए, PH2 छोटा होना चाहिए। सही किया ना, सब सही किया है। PH2 छोटा होना चाहिए, PH2 छोटा होना चाहिए और H पॉजिटिव आयन बड़ा होना चाहिए। ये छोटा होना चाहिए सर, ए है, ए सॉरी मैंने ऑक्सीडेशन वाले में कर दिया था, बट यहां पर रिडक्शन पूछा हुआ। देखो इसकी वैल्यू 0 है, यस सर, 0.06/2 log PH2 बाय H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। बताओ ये नेगेटिव कब आएगा? log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n, स्क्वायर आगे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। यही भैया, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन वाले का कर लिया था, थिंक विदाउट इंक से ना, ऑक्सीडेशन वाले का कर लिया था, बट हमें यहां पर रिडक्शन का पूछा हुआ था, बट अप्रोच तो वही लगी है। चलिए ये करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेरे ख्याल से टाइम होने वाला है। यस करें। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, आपसे प्रेशर पूछा गया है हाइड्रोजन का, रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। अच्छा ये 0 करना है सर, आपने मेंशन तो किया ही नहीं है कि किस पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन ही होगा, इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। अच्छा टेम्परेचर 298 केल्विन। तो सर EH पॉजिटिव H2 जस्ट अभी किया है सर, ये वाला नहीं, जस्ट अभी किया है सर, 0.06 0.06/2 log ऑफ PH2 बाय H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर, यही है सर। ये वाली वैल्यू 0 है, 0 को किसी से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, बिल्कुल सर। ऊपर log PH2 नीचे H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या log m/n क्या होता है? log m माइनस log n इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या log से log कैंसल आउट हो जाएगा? यस। क्या आप सबको ये क्लास 11th की इतनी छोटी सी बात याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। 298 केल्विन पे प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इवन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है। वही यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 10⁻14 ATM। ATM में ही है ना? हाँ आंसर ATM में ही है। जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सिमिलर क्वेश्चन
PYQs में आ चुका है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी, सिमिलर क्वेश्चन जेई मेंस में PYQ में आ चुका है, ठीक है। चले फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास को। नस्ट इक्वेशन जो है करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। नस्ट इक्वेशन के 3 हिस्से थे, मैं आपको याद दिला देता हूं। एक था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, कर लिया। रिडक्शन पोटेंशियल वाला कर लिया। कल ये करना है, हमें ये वाला करना है, EMF ऑफ सेल वाला। तो मेक श्योर करिएगा कि आप रिवाइज जरूर करके आए। रिवाइज नहीं करके आएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब सब कुछ आपके हवाले है कि आप कितना रिवाइज करके आते हैं, ठीक है। बाय फिर, बाय 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 बाय, है ना। जी जी जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। थैंक यू सर, ना जी मजा, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबको थैंक यू। आप रिवाइज करके आते हैं तो बहुत मजा आता है क्लास में ना। आज देख लो, मैंने जेईई एडवांस का क्वेश्चन जो है वो पीपीटी में नहीं रखा हुआ था, मैंने देखा था पहले रिस्पॉन्स देखेंगे फिर, है ना, बाउंसर डालेंगे, ठीक है। क्लास में जितनी ज्यादा आपको मुश्किल आएगी, फाइनल एग्जाम में उतने ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो, ठीक है। मेहनत करना ही अगर बंद कर देंगे तो क्लास में जितनी मुश्किलें आ रही हैं एग्जाम में उससे भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, ठीक है। कल भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जेईई एडवांस के ना, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड जो है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों की चैट की स्पीड से ही पता चल रहा है कि आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे लिए यही मोटिवेशन है यार, क्लास के एंड में जब आप आते हैं अप्रिशिएट करके जाते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन यही है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि एक को जेईई एडवांस का क्वेश्चन, एक नहीं है, एक है, 2 है, याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन का कल कराना है, तो वो लेके आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लो जरा, अगर इतना मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो एक टॉपिक है, मैंने अर्जुना जेईई में पढ़ाया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अर्जुना जेईई 2.0 में, जिसको KSP भी बोलते हैं। आप सबके पास सब्सक्रिप्शन होगा अर्जुना जेईई 2.0 का। आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे पहले नोट्स चेक करिएगा, 5th 6th या 7th लेक्चर में देख लेना, 5th 6th 7th में कहीं ना कहीं पे होगा, ठीक है। इसको रिवाइज करके आ जाइएगा। सर हम कल तक रिवाइज नहीं कर सकते, कल फ्राइडे है, परसों तक करके आ जाओ यार, परसों तक। मतलब एक टॉपिक है नस्ट इक्वेशन और इसका रिलेशन है, 10 साल में एक क्वेश्चन आता है, 10 साल में एक क्वेश्चन आता है, बट मैं कराना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, बट उसके लिए आपको क्लास 11th का ये टॉपिक जो है अर्जुना जेईई 2.0 में पढ़ा रखा है। अरे शुरू का बिल्कुल बेसिक सा रिवाइज करके आ जाओ, बेसिक चुल्लू भर, इतना सा आधा घंटा रिवाइज करके आ जाओ, ज्यादा नहीं कह रहा, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना सा रिवाइज करके आ जाओ, बस बहुत है मेरे लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर योर एप्रिशिएशन ऑल्सो, थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट।